नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MDR और आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ये एक क्लास डी एम्पलीफायर। और इसकी जो मेन आईसी है वो है CS8676E, CS8676E। ये एक 16 पिन की आईसी है और ये जो बोर्ड है ये 12 वोल्ट पर चलाने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मेन आईसी दिखा देता हूँ। तो जब हम इसकी आईसी देखते हैं तो ये एक 16 पिन की आईसी है जिसका पार्ट नंबर मैंने आपको बताया CS8676E। और इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 68 वोट है। अब 68 वोट आप मोनो में लेना चाहते हैं या स्टीरियो में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मोनो एक सिंगल स्पीकर चलाना चाहते हैं, हालांकि मैं इस बोर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस आईसी के बारे में बता रहा हूं। तो इस आईसी को आप मोनो मोड में चला सकते हैं और स्टीरियो मोड में चला सकते हैं। मोनो मोड में ये आपको मैक्सिमम 68 वोट देगा, जिसके लिए आपको 4 ओम का स्पीकर लगाना होगा और वोल्टेज होगी 22। अगर आप स्टीरियो मोड में चलाते हैं तो आपको 22 वोल्ट पर चलाना है, 8 ओम के स्पीकर लगाने हैं और आउटपुट आएगी 2 गुना 34 वाट, यानी कि 2 स्पीकर होंगे जो 34 वाट की आउटपुट आपको वहां पर मिलेगी। बात करते हैं इस आईसी के बारे में। अभी सिर्फ बात करें आईसी की, तो ये आईसी जो है वो 5 वोल्ट से लेकर 22 वोल्ट तक ऑपरेट करती है और 12 वोल्ट पर भी आप इसको डायरेक्ट चला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा शीट 12 वोल्ट पे अगर आप चलाते हैं और आप 4 ओम के स्पीकर लगाते हैं मोनो में, मैं अभी मोनो मोड की बात कर रहा हूँ, मोनो मोड में ये आपको 21 वाट का आउटपुट देगा। और अगर आप स्टीरियो में चलाते हैं 12 वोल्ट पर 4 ओम के स्पीकर के साथ, तो आपको ये स्टीरियो में 2 गुना 20 वाट यानी कि टोटल 40 वाट आउटपुट देगा। ऐसा इसके डेटा शीट में लिखा गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मोनो में ये 21 वाट दे रहा है और स्टीरियो में टोटल 40 वाट दे रहा है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। तो इस एम्पलीफायर की खास बात क्या है? सबसे पहला है कि इसका साइज, ये काफ़ी छोटा सा एम्पलीफायर है, ये देखिएगा। और मैं इसकी डायमेंशंस आपको बता देता हूँ। इसकी अगर हम डायमेंशन चेक करें तो इस साइड में इसकी डायमेंशन है लगभग 5.5 सेंटीमीटर और इधर इसकी डायमेंशन है लगभग 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटा सा एम्पलीफायर है और इसमें आपको सारे कनेक्टर्स भी मिल जाते हैं। अभी मैं आपको इसकी वायरिंग करके दिखाऊंगा पूरी, और पहले मैं आपको इस एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस एम्पलीफायर की दूसरी खास बात यह है कि इसके अंदर ही बूस्ट कन्वर्टर बनाया गया है। ये जो सर्किट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो 2 डायोड लगी हुई है, शॉर्ट के डायोड हैं SS54, ये एक मॉसफेट लगा हुआ है और ये एक इंडक्टर है। तो इसको हमें देखकर पता लग जाता है कि ये एक बूस्ट कन्वर्टर है। और जिन लोगों को बूस्ट कन्वर्टर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बूस्ट कन्वर्टर एक ऐसा सर्किट होता है जो DC वोल्टेज को, मान लेते हैं कि आपके पास 12 वोल्ट है और आप उसको बढ़ाकर आउटपुट पर लेना चाहते हैं, उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बूस्ट कन्वर्टर आपको उस वोल्टेज को बढ़ा कर देता है। तो इसके अंदर वो सर्किट जो है वो इनबिल्ट है। तो ये जो बोर्ड है ये डिज़ाइन किया गया है 12 वोल्ट पर ऑपरेट करने के लिए, जैसा कि इसमें आप पीछे यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट और ग्राउंड। तो इसमें एक 4 पिन का कनेक्टर लगाया हुआ था यहाँ पर डिज़ाइन में, लेकिन इसमें उन्होंने यहाँ पे 2 पिन लगाया है बाद में कनेक्ट करने के लिए। तो डायरेक्टली आप 12 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो बोर्ड है वो मतलब मेनली ट्रैक्टर में, ऑटो में, हमारे पिकअप वगैरह होते हैं, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। और बात करें इसके कनेक्शंस की, तो यहाँ पर आप पावर का कनेक्शन देंगे इस वाले पर। पीछे आप पोलैरिटी देख सकते हैं, 12 वोल्ट किधर रखना है और ग्राउंड किधर रखना है, प्लस और माइनस का। ठीक है, ये जो 2 कनेक्टर हैं यहाँ पर आपको स्पीकर कनेक्ट करने हैं और इसके अलावा 2 कनेक्टर यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप इस कनेक्टर पर आप इनपुट दे सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है ग्राउंड, इनपुट लेफ्ट, इनपुट राइट, यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो कनेक्टर है ये आपको 5 वोल्ट आउटपुट देगा, जिससे कि आप ब्लूटूथ किट को भी चला सकते हैं। पीछे यहाँ पर मेंशन किया गया है +5 वोल्ट ग्राउंड। 12 वोल्ट के लिए पिन भी छोड़ा गया है, बट उसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं किया गया है। डिज़ाइन में 3 पिन का कनेक्टर था, लेकिन यहाँ पर 2 पिन का कनेक्टर इन्होंने लगाया है। एक कनेक्टर यहाँ पर इन्होंने लगाया है, पीछे हम देख लेते हैं, ये है NC नॉट कनेक्टेड, म्यूट के लिए, इनपुट लेफ्ट, ग्राउंड और इनपुट राइट के लिए अलग से कनेक्टर लगाया गया है, लेकिन इसको भी माउंट नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें हम अभी क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसमें ये लगा लेते हैं, इसकी हीट सिंक सोल्डर कर लेते हैं वापस से। यहाँ पर ये हीट सिंक इसमें सोल्डर हो जाता है, ऐसे हम पीछे यहाँ पर इसको सोल्डर कर सकते हैं। अभी मैं इसको सोल्डर करके और इसकी वायरिंग करके आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं सारे कनेक्शंस कर चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारी ब्लूटूथ किट है, इससे ऑडियो का इनपुट मैंने यहाँ कनेक्ट किया है डायरेक्टली कनेक्टर से। और 5 वोल्ट के लिए इसके लिए मैं पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ। ये रहा मेरा पावर बैंक, ठीक है, ये मैंने USB से कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो स्पीकर के वायर्स हैं मैंने नीचे सोल्डर किए हुए हैं इसके, ये देखिएगा। यहाँ पर ये 2 स्पीकर के वायर्स आ गए हैं और ये हमारी पावर सप्लाई आ गई है। और ये मैंने 12 वोल्ट यहाँ किया है और ग्राउंड ऊपर की तरफ किया है। आप इस वाले पे जो बीच में खाली है यहाँ पे भी ग्राउंड में कनेक्ट कर सकते हैं।
और बाकी इसमें कोई कनेक्शंस नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पावर सप्लाई से चला रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पावर सप्लाई से चला रहा हूँ मैं इसको, ये वाली पावर सप्लाई से मैं इसको चला रहा हूँ। ये एक यूनिटी कंपनी की पावर सप्लाई है जो आपको 30 वोल्ट तक वोल्टेज देती है। इस पावर सप्लाई का वीडियो भी मैंने दिया है। और बात करें स्पीकर्स की, तो मैंने इसमें आयवा के स्पीकर्स कनेक्ट किए हैं। ये वाले 2 स्पीकर्स मैंने इसमें कनेक्ट किए हैं। ये एक स्पीकर 30 वाट का है और ये भी 30 वाट का है, लेकिन इसका जो इम्पिडेंस है वो हर एक स्पीकर का 6 ओम है। तो 30 वाट 6 ओम, 30 वाट 6 ओम। और एक चीज़ और मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक बूस्ट कन्वर्टर है। तो बूस्ट कन्वर्टर क्या कर रहा है, वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है। और वोल्टेज बूस्ट होने के बाद 12 वोल्ट मैं इसमें से कनेक्ट करूँगा। मैं यहाँ से पावर सप्लाई से इसको 13 वोल्ट दूंगा या 12 वोल्ट दूंगा। और उसके बाद जो बूस्ट कन्वर्टर है वो हमें वोल्टेज को बूस्ट करके देगा लगभग 19 वोल्ट में। ठीक है, तो जो इसका बूस्ट कन्वर्टर है वो 19 वोल्ट तक हमें वोल्टेज देगा। वो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ मल्टीमीटर से। तो सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं पावर सप्लाई को। तो मैंने पावर सप्लाई ऑन की है। इस बोर्ड में कोई भी एलईडी नहीं है, हालांकि यहाँ पर एलईडी लगाने का इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने लगाया नहीं है एलईडी। यहाँ पर एलईडी इनको लगाना चाहिए ताकि पता लग जाए पावर सप्लाई कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, और अभी मैं सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ मल्टीमीटर से। तो दोस्तों जो इनपुट वोल्टेज है सबसे पहले मैं आपको वो चेक करा देता हूँ। ये हमारा कनेक्टर है रेड वाला, और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ वोल्टेज कितना है। मैं कहीं भी ग्राउंड कहीं और से इसमें से कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, और हमारा रेड वाला पिन जो है वो ये है इधर। तो ये देखिएगा, अभी मैं इसको 13 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है मैंने। मैं इसको वोल्टेज को 12 कर देता हूँ। तो अभी हमारी जो वोल्टेज है वो 12.4 पे है। ठीक है, और इसकी आउटपुट वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जो हमारा बूस्ट कन्वर्टर है इसकी आउटपुट वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके हीट सिंक से मैं ग्राउंड ले रहा हूँ। ये देखिएगा, इसकी जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है वो 19.12 तो 19 वोल्ट ये हमें दे रहा है। और अब हम इसकी ऑडियो पर परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ब्लूटूथ को कनेक्ट कर चुका हूँ अपने मोबाइल से, और मैं अब इसमें गाना प्ले करने वाला हूँ। ये एक नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने एक बेस बूस्टेड नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग चलाया है। उसकी एक वजह है, और बेस बूस्टेड सॉन्ग चलाने के बावजूद जो बेस है उतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल साउंड लग रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम यही है इस एम्पलीफायर के साथ सिर्फ। अभी मैं एक कोई और सॉन्ग चलाता हूँ जो नॉर्मल हो, बेस बूस्टेड ना हो। तो हम सर्च करते हैं NCS म्यूज़िक। अभी इस गाने को जैसे मैंने चलाया तो इसमें लाउडनेस बढ़ गई, अगर आपको रिकॉर्डिंग में पता लगेगा तो। लेकिन मैं जो मुझे सुनाई दिया इसमें लाउडनेस बढ़ी है, क्योंकि बेस बूस्टेड सॉन्ग्स में क्या होता है कि बेस जो हमारी लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं हम उनको ज़्यादा बूस्ट करते हैं, और मिड फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो थोड़ा फेड हो जाती हैं। उसकी वजह से हमें लाउडनेस उतना पता नहीं लगता है, लेकिन इसमें लाउडनेस काफ़ी है अभी। अगेन बेस मुझे नहीं लगता कि इसमें बेस आएगी। अभी इस एम्पलीफायर की मैं आपको कमी बता देता हूँ, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर आप सिंपली, जैसे मैंने ब्लूटूथ किट से डायरेक्टली इनपुट दिया है,
तो आपको एक नॉर्मल साउंड मिलेगी, आपको उसमें अच्छा बेस नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली आज के टाइम में लोग ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं वो बेस वाला साउंड करते हैं, तो आपको इसमें बेस नहीं मिलने वाला है। और अगर आपको इस एम्पलीफायर में बेस चाहिए तो आपको अलग से इसमें टोन कंट्रोल सर्किट, जिसको हम बीटी या फिर टोन कंट्रोल सर्किट बोलते हैं, या कुछ लोग उसको बेस ट्रेबल बोर्ड भी बोलते हैं, वो इसमें आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको इसमें अच्छी बेस मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल म्यूज़िक सुनना है और सस्ते में सुनना है तो आप ये एम्पलीफायर ख़रीद सकते हैं। इस एम्पलीफायर का जो भी लिंक होगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट पर, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और आप वहाँ पर प्राइस चेक कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ख़ास ज़्यादा महंगा एम्पलीफायर नहीं है, ये आपको 300 के रुपये के आसपास या उससे कम में मिल जाएगा। और अभी जो मेरे पास ये एम्पलीफायर है, ये मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है इसको चेक करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एम्पलीफायर जो है वो 4440 का एम्पलीफायर, और जो हमारे TDA 2030 या TDA 2050 बेस जो एम्पलीफायर होते थे, उनका ये अच्छा खासा रिप्लेसमेंट है। और आप इसको डायरेक्टली 12 वोल्ट से चला सकते हैं, वो सबसे बड़ी इसकी खासियत है। इसमें आपको कोई अलग से ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लगाना है, डायरेक्टली आप एक अडेप्टर से या फिर SMPS से डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ना कनेक्शन करने का ज़्यादा झंझट है, कोई वो नहीं है। और मेन बात, जैसे कि इसमें यहाँ कनेक्टर्स दिए गए हैं, तो आप एक ये ऑनलाइन कनेक्टर्स भी खरीद सकते हैं डायरेक्टली कनेक्शंस करने के लिए। आप बिल्कुल सोल्डरिंग को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी सोल्डरिंग करके दिखाई है, तो मेरे पास कनेक्टर्स नहीं थे तो मैंने आपको ये सोल्डर करके दिखाया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी मैं आपके लिए आगे वीडियोज़ लाने वाला हूँ एम्पलीफायर्स की और भी बहुत सारी चीज़ों की। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।